8 बनाम 98 चीतों का सामना होगा तेंदुओं से। कूनो में कौन जीतेगा ये महायुद्ध। कूनो नेशनल पार्क में चीता बनाम तेंदुआ महायुद्ध छिड़ने ही वाला है। मध्य प्रदेश स्थित इस अभयारण्य में 98 तेंदुए पहले से हैं, जिनके खाने पीने और विचरने के लिए जगह का इंतजाम किसी तरीके से किया गया है और अब इसमें 8 अफ्रीकी चीते भी शामिल कर लिए गए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि तेंदुओं और चीतों में अस्तित्व की लड़ाई होगी और इसमें तेंदुओं के भारी पड़ने की संभावना ज्यादा है। एहतियात के तौर पर 25 तेंदुओं को कूनो नेशनल पार्क से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। इसके बावजूद 73 तेंदुए कूनो नेशनल पार्क में ही हैं। तेंदुओं और चीतों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होती आई है और हर जगह हुई है। अफ्रीका के नामीबिया में भी इस तरीके की लड़ाइयाँ हुई हैं। अफ्रीका के सेरेंगेटी में भी लड़ाइयाँ चलती रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह भोजन है। एक हिंसक जानवर दूसरे हिंसक जानवर को अपना दुश्मन समझता है और उसे लगता है कि दूसरा उसके शिकार पर हाथ साफ कर देगा। इसके अलावा जगह की भी कमी होती है। चीते और तेंदुए दोनों झुंड में ही चलते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत जगह चाहिए होती है ताकि वो खेल कूद सकें, दौड़ सके, शिकार कर सके और प्रजनन में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जब एक हिंसक जानवर का समूह दूसरे से मुखातिब होता है तो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि हर किसी को ये अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ लगता है। जहाँ जगह और शिकार की कमी नहीं है, वहाँ भी एक समूह के दूसरे समूह के सामने आना अच्छा नहीं माना जाता। कूनो नेशनल पार्क में बचे हुए 73 तेंदुए हैं। उन्हें लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ चिंतित हैं। इन दोनों ही जानवरों के शिकार का समय भी एक ही है, यानी दिन। वो रात नहीं दिन में शिकार करते हैं ताकि रात को आराम कर सके। इन दोनों की शिकार की पसंद भी एक समान है, हिरन, चीतल जैसे जीव। इसका मतलब ये है कि तेंदुए और चीते एक ही समय में एक ही किस्म के जानवर का शिकार करने की कोशिश करेंगे। उस जगह पर जगह कम है, ऐसे में उनका आमना सामना होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेंदुए अधिक आक्रामक साबित होंगे। अफ्रीकी चीतों की रफ्तार भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन उनमें आक्रामकता कम होती है। इसके अलावा वो एक खास तरह के संक्रमण से प्रभावित होते हैं। ऐसा नामीबिया में हो चुका है। संक्रमण के कारण चीतों पर संकट आया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अफ्रीका से आए चीतों को पहली बार कूनो नेशनल पार्क में कुछ बिल्कुल नई प्रजातियों से सामना होगा। इनमें भालू और भेड़िए जैसे जीव भी शामिल हैं। इनके अलावा वहाँ जंगली कुत्तों से भी उनका सामना होगा। ये अफ्रीकी चीते जंगली कुत्तों से तो निपटना जानते हैं, लेकिन भेड़िए और भालू उनके सामने बिल्कुल नई चुनौती पेश करेंगे। चीते दुनिया के सबसे तेज जानवर हैं। वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और ये रफ्तार वो सिर्फ 1 मिनट तक ही रख सकते हैं। इसके बाद उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। ये बात उनके पक्ष में नहीं जाएगी। ऐसे में हमें मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की बात याद रखनी चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत देते हुए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि कोई जरूरी नहीं कि सबसे तेज या सबसे ताकतवर या सबसे बड़ा जीव ही टिक जाए। वही जीव टिकेगा जो बदलती हुई स्थिति में अपने आप को सबसे सही तरीके से बदल पाएगा या ढाल पाएगा। यही बात चीतों पर भी लागू होती है। अफ्रीका से लाए गए चीते कूनो नेशनल पार्क में अस्तित्व की लड़ाई में टिक पाएंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो बदलती हुई परिस्थितियों से अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं।